ओम शांति। भगवान पर पूरा विश्वास रखें, भरोसा रखें। भगवान सबकी सुनता है और सबकी मदद भी करता है। तो आज भगवान पर संपूर्ण विश्वास रखने से वो कैसे अपना कार्य करवाते हैं स्वयं को भी पता नहीं पड़ता है। तो आज कैसी भी मुसीबतों में, मुश्किलों में हम फंसे रहते हैं, हिम्मत हार के बैठते हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं अगर आपको संपूर्ण भगवान पर भरोसा है तो वो मुश्किलों से, मुसीबतों से हमें कैसे बाहर निकालते पता भी नहीं पड़ता। इसलिए कभी भी अपनी हिम्मत को हारे नहीं, धैर्य को तोड़े नहीं। तो इस पर एक छोटी सी मैं आज स्टोरी कहती हूँ। एक देश में बहुत अच्छे कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे। नाम था उनका डॉक्टर मार्क। और आज वो अपने कार्य में बहुत ही आगे थे, विशेष प्रसिद्ध भी हो गए थे। और उनको दूसरे देश वालों ने बुलाया पुरस्कृत करने के लिए कि आज आपके कार्य से हम बहुत ही खुश हैं, प्रसन्न हैं और आपको अपने कार्य में, हर कार्य में सफलता मिलती ही है। जब डॉक्टर मार्क अपने उस कार्य के लिए, पुरस्कृत को पाने के लिए बहुत जल्द ही कर रहे थे, इतनी सोच उनकी चल रही थी कि जल्दी से जल्दी मैं उस देश में जाऊं, लोग मेरे को पुरस्कृत करने वाले हैं, इसलिए मुझे वहां जाना है। तो वो फ्लाइट में जब जाते हैं तो फ्लाइट में बैठने के बाद थोड़े समय के बाद फ्लाइट बिगड़ गया। बिगड़ने के बाद डॉक्टर मार्क को ऐसा हुआ कि ये अब कैसे मैं उस देश में पहुंचूंगा और बहुत बड़ा महासम्मेलन भी है, उसमें मैं कैसे समय पर पहुंचूंगा। तो उसने उस फ्लाइट को छोड़ के दूसरे फ्लाइट का सोचा, लेकिन दूसरे फ्लाइट में 1 घंटे का और टाइम था। 1 घंटे के बाद वो जाने वाला था। तो डॉक्टर मार्क ने उसको भी जाने दिया। तो डॉक्टर मार्क ने वहाँ पर लोगों से पूछा कि आज यहाँ से मेरे को इस गांव में जाना है, इस देश में जाना है, तो मैं कैसे जाऊं। तो उससे पूछ करके अपना रास्ता तय किया और टैक्सी भी की। और वो टैक्सी से बाहर निकले जाने के लिए, लेकिन टैक्सी को चलाने वाला ड्राइवर नहीं मिला। ड्राइवरों की उस समय एक स्ट्राइक थी। तो डॉक्टर मार्क ने खुद ही टैक्सी को चलाया। जब डॉक्टर मार्क टैक्सी को चलाते चलाते जा रहे थे तो बीच में ऐसा आंधी तूफान बहुत तेज से आया। और वो बहुत तेज से आंधी तूफान होने के कारण डॉक्टर मार्क को अपना रास्ता, वो मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था कि किस मार्ग पर मुझे जाना है। तो आज वो रास्ता भी भूल गए थे और भूल जाने के कारण वो कहाँ के कहाँ 2 घंटे तक भटकते रहे उस मार्ग में। लेकिन उनको 2 घंटे के बाद में समझ में आया कि मैं रास्ते, इस मार्ग को भूल गया हूँ। और उनको बहुत भूख भी लग रही थी, बहुत थके हुए भी थे। और जब इतना सारा होने के बाद मार्ग भी भूल गए थे और खूब बहुत दूर पर एक छोटा सा पुराना मकान दिखाई दिया। और उस मकान तक वो कैसे भी करके वहाँ पहुँच गए।
और पहुंचने के बाद सच में कहती, वहाँ पर पहुंचने के बाद उस डॉक्टर मार्क ने उस मकान के बाहर दरवाजे को खटखटाया। खटखटाने के बाद अंदर से एक वो स्त्री अर्थात एक लेडीज निकली और वो लेडीज देख करके डॉक्टर मार्क को कहती, बोलिए कौन सी तकलीफ़ में हैं आप। तो डॉक्टर मार्क ने कहा, मैं तो तकलीफ़ में हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ एक फ़ोन करना है। तो उस स्त्री ने कहा कि मेरे घर में कोई ऐसे फ़ोन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन हाँ, अभी का बाहर का वातावरण बहुत बड़ा, बहुत तेज़ी से आंधी तूफान चल रहा है, आप अंदर आकर के बैठिए और कुछ चाय पानी कीजिए, नाश्ता कीजिए। तो डॉक्टर को तो वैसे भी बहुत भूख भी लगी थी, थके हुए भी थे और वातावरण भी बहुत ख़राब था। तो उस समय डॉक्टर ने हाँ जी कह दिया। जब डॉक्टर ने हाँ जी कह दिया तो वो अंदर घर में प्रवेश होकर के जब बैठते हैं तो उस स्त्री ने उसे चाय पानी नाश्ता कुछ खाने के लिए भी दिया, लेकिन उस स्त्री ने कहा कि एक बात है, अभी ये भोजन करने के पहले अर्थात नाश्ता करने के पहले आज हम प्रार्थना भगवान को करते हैं कि भगवान मेरी भी सुनते हैं उस प्रार्थना को। तो डॉक्टर मार्क ने उसी समय कह दिया और बहुत मुस्कराते हुए ऐसे कह दिया कि मैं भगवान को प्रार्थना को नहीं मानता हूँ, आप भले जो भी प्रार्थना करें वो बराबर ठीक है। तो उस स्त्री ने प्रार्थना की भगवान से, बहुत कुछ अच्छी तरह से की, लेकिन प्रार्थना करने के बाद फिर पूरा जब प्रार्थना हो जाता तो डॉक्टर मार्क कहते, क्या भगवान आपकी प्रार्थना का कुछ सुनते हैं, कुछ देते हैं? क्या आवाज़ आपका ये भगवान तक पहुंचता है? तो वो लेडीज कहती है कि वो पहुँचे न पहुँचे, मेरा आवाज़ भगवान तक, प्रार्थना का भगवान भी मुझे रिटर्न दे न दे, उसका जवाब दे न दे, लेकिन इतना तो मुझे भगवान पर संपूर्ण विश्वास है कि वो किसी न किसी रीति अपना कार्य, मेरे कार्य को पूरा कर ही देते हैं। लेकिन जब वो प्रार्थना कर रहे थे और ऐसे वो दृश्य दिखाई दिया तो उस समय डॉक्टर मार्क को अंदर संकल्प चलने लगे कि आज ये लेडीज़ बहुत तकलीफ़ में है, परेशानी में है। तो उसी समय डॉक्टर मार्क ने उस स्त्री से पूछ लिया कि आपको कोई तकलीफ़ है, परेशानी है? तो उस स्त्री ने कह दिया कि हाँ, मेरा बेटा एक छोटा है और उसको एक कैंसर है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है ये कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर एक मार्क है और वो बहुत होशियार हैं, स्पेशलिस्ट हैं, आप उन तक पहुँचेंगे, ये आपका कैंसर की बीमारी को, इस बेटे को उससे दूर कर देंगे। तो डॉक्टर मार्क को ऐसा अंदर हुआ कि आज अभी मैंने कुछ कहा भी नहीं है, अंदर बहुत सोच रहे थे कि ये कैसे आज भगवान भी इनकी बात सुन लेते हैं और भगवान कैसे उनका कार्य करते। सच में भगवान को धन्यवाद देते हुए डॉक्टर मार्क ने कहा, सच में भगवान है और भगवान की बहुत महिमा करते। लेकिन वो लेडीज़ कहती है कि मैं उस डॉक्टर मार्क तक पहुंच नहीं सकती, मुझे इतने पैसे नहीं हैं। तो डॉक्टर मार्क कहते, आज वो डॉक्टर मार्क मैं हूँ, स्पेशलिस्ट,
और अंदर उसके अंदर वो सोच चल रही थी, किस तरह से भगवान सुनता है, कैसे किसकी मदद करता है, वो भी पता नहीं पड़ता है। अपना वो सब उनको डॉक्टर मार्क को याद आया कि आज मुझे सम्मेलन में जाना था, मुझे फ़्लाइट में भी बैठना था, फ़्लाइट भी बिगड़ गई, फिर टैक्सी मैंने की, फिर ये आंधी तूफ़ान भी आया और रास्ता भी इसको मैं भटक गया, भूल गया और आज इस लेडीज़ के घर तक मैं पहुंच गया। तो क्यों ऐसा? तो आज उस डॉक्टर ने उस बेटे का ट्रीटमेंट पूरा किया और कैंसर की बीमारी से उसको स्वस्थ कर दिया। लेकिन डॉक्टर मार्क ने ऐसा सोचा कि भौतिक तो बहुत कुछ मैंने किया है, सुख के साधन भी हैं, पैसे भी बहुत हैं, लेकिन गरीब लोगों का मैंने कुछ भी कभी भी उनको साथ, उनकी मदद मैंने नहीं की है। आज से मैं ये इस सेवा में लगूंगा, अनेक गरीबों की सहायता करने के लिए। तो जब उन्होंने ऐसा ये संकल्प लिया तो उस लेडीज़ को भी हुआ कि भगवान भी मेरी अवश्य सुनता है। भगवान सबकी सुनता है और सबको मदद भी करता है। लेकिन इससे सीख इतनी ही मिलती है कि आज कभी भी मुश्किलों में, मुसीबतों में अपने धैर्य को टूटने न देवें, अपनी हिम्मत कभी हार न जावें। भगवान सबकी सुनता और मदद भी करता है। ओम शांति।